दिल्ली देश की राजधानी, जहां रातें कभी पूरी तरह सोती नहीं, लेकिन 24 मई की वो रात पीड़ागढ़ी के एक टेम्पो स्टैंड पर एक चौकीदार की आखिरी रात बन गई। एक 60 साल का बुजुर्ग, जिसकी जिम्मेदारी थी दूसरों की सुरक्षा, उसे पहले डंडों से पीटा गया, फिर बेरहमी से गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। क्या ये हादसा था या पहले से रची गई खौफनाक साजिश? कैसे सिर्फ 48 घंटों में दिल्ली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया? कौन थे वो 4 चेहरे, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल थे? और आखिर क्यों एक छोटी सी बहस हत्या की वजह बन गई? आज की ये रिपोर्ट आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। 24 मई 2026 सुबह के करीब 4:03 पश्चिम विहार वेस्ट थाने में एक पीसीआर कॉल आती है। सूचना मिलती है कि पीड़ागढ़ी गांव के एंट्री गेट स्थित टेम्पो स्टैंड पर एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ है। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। जमीन पर पड़े थे 60 वर्षीय विजेंद्र, जो उसी टेम्पो स्टैंड पर चौकीदारी का काम करते थे। उनके शरीर पर गहरी चोटें थी, सिर कुचला हुआ था और सड़क पर गाड़ी के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पहली नजर में मामला सड़क हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अब शुरू होती है दिल्ली पुलिस की असली जांच। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। करीब 200 से ज्यादा कैमरों की फुटेज चेक की गई। फिर पुलिस को एक मंदिर के बाहर लगा कैमरा मिला और उसी फुटेज ने इस पूरी वारदात की असली कहानी सामने ला दी। वीडियो में दिखाई दिया एक काली रंग की महिंद्रा बोलेरो न्यू गाड़ी मौके पर रुकती है। गाड़ी से एक युवक उतरता है, उसके हाथ में एक डंडा था। वो सीधे चौकीदार विजेंद्र के पास जाता है और अचानक उन पर हमला कर देता है। चौकीदार खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गाड़ी चला रहा दूसरा आरोपी तेज रफ्तार में वाहन उनकी तरफ बढ़ाता है। विजेंद्र जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन आरोपी उन्हें कुचल देता है। और हैरानी की बात यह है कि जब वो घायल होकर गिर पड़े, तब भी आरोपी नहीं रुके, उन्हें दूसरी बार उसी गाड़ी से कुचला। जी हाँ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम विहार वेस्ट थाना और आउटर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर मोहित यादव, इंस्पेक्टर रोहित, एसीपी राजबीर लांबा की निगरानी में कई टीमें लगातार काम कर रही थी, लेकिन लोकल मुखबिर सक्रिय किए गए। तकनीकी सर्विलांस शुरू किया हो, सीसीटीवी फुटेज की चेन तैयार की गई और फिर 25 मई को पुलिस को एक सीक्रेट इनपुट मिला। सूचना थी कि आरोपी हरिद्वार भागने की फिराक में है और वो उसी काली बोलेरो गाड़ी में मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के पास बैरिकेडिंग की गई। हर काली बोलेरो की चेकिंग शुरू हुई। कुछ देर बाद एक संदिग्ध बोलेरो आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोक लिया, गाड़ी की तलाशी ली गई और फिर खुल गया इस खौफनाक हत्याकांड का पूरा राज। गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, इनमें 2 बालिग और 2 नाबालिग थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई। 22 वर्षीय विनय, जो BCS सेकेंड ईयर का छात्र है, 18 वर्षीय आयुष चौहान, निवासी नजफगढ़, साथ ही 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। आउटर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ तथा पश्चिम बिहार वेस्ट थाने की टीम ने जल्दी एक सेंसेशनल मर्डर केस को 48 आवर्स के अंदर वर्कआउट किया है, जिसमें 2 जुगनाइल को अप्रीहेंड किया है तथा 2 पर्सन को अरेस्ट किया है। 24/5/2026 को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पुलिस को एक फैटल एक्सीडेंट की PCR कॉल मिलती है, जिसमें विक्टिम विजेंद्र, रेजिडेंस पीड़ागढ़ी विलेज, एज 60 ईयर, मौके पर डेड है। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस जो अवेलेबल साक्ष्य हैं उन पर काम करती है और क्राइम सीन का एक एनालिसिस किया जाता है, जिसमें क्राइम सीन पर व्हीकल के स्किड मार्क हैं, विक्टिम की बॉडी पर चोट के निशान हैं, उनको देखते हुए और आसपास के CCTV कैमरे का एनालिसिस किया जाता है, किसी जजमेंट पे पहुंचने की बजाय कि एक्सीडेंट है या नहीं। CCTV कैमरे के एनालिसिस पर पता चलता है कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी है, जो कुछ टाइम खड़ी होती है विक्टिम से कुछ दूरी पर। उसमें से एक व्यक्ति निकलता है और विक्टिम को डंडे से मारता है। उसके बाद विक्टिम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, फिर वो गाड़ी पीछे से विक्टिम को हिट करती है और बहुत फास्ट स्पीड में हिट करते हुए निकलती है। फिर वापस यू टर्न करके उसको दोबारा हिट किया जाता है और वहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं।
तो इसमें पूरे साक्ष्य को पूरे इसको देखते हुए एक मर्डर का केस दर्ज किया जाता है और पुलिस की मल्टीपल टीम बनाई जाती है, जिसमें पीएस पश्चिमी और वेस्ट की टीम है, कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल नवीन, एससी राजेश, एसआई योगेंद्र, लीड बाय इंस्पेक्टर मोहित यादव, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, और एसएचओ रामकिशन, ओवरऑल सुपरविजन एसीपी राजवीर लांबा साहब। उसी तरीके से स्पेशल स्टाफ की टीम है एसआई किशन, एएसआई राशिद खान, एएसआई किशन राठी, एससी विजय खत्री, एससी बीरबल, एससी दीपक, एससी मंजीत, एससी शेखर, एससी रवि, कांस्टेबल अमित, लीड बाय इंस्पेक्टर रोहित, स्पेशल स्टाफ। पूरा जो दोनों टीमें हैं मल्टीपल जो सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, मैनुअल टेक्निकल इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है। स्पेशल एक टीम है जो कि व्हीकल को ट्रैक करने की भी ड्यूटी लगाते हैं और पूरे जो टेक्निकल इनपुट्स और सीसीटीवी एनालिसिस के बेसिस पर टीम्स को कुछ इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि 25/5 को इंफॉर्मेशन मिली कि जिसमें कि पीरागढ़ी हत्या में शामिल जो अक्यूज है वो मोनका इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए हरिद्वार जा सकते हैं। पुलिस की टीम जो मोनका इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैप लगाती है और अक्यूज के व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जाता है और उसको रोका जाता है और उसमें गाड़ी में मौजूद चारों व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है और उसके बाद उनको अप्रीहेंड किया जाता है। इसमें चारों व्यक्ति में 2 लोग हैं जिनका नाम है विनय सन ऑफ पवन कुमार, रेजिडेंस बहादुरगढ़, एज 22, तथा आयुष चौहान सन ऑफ राम अवतार, रेजिडेंट नजफगढ़, एज 18 ईयर। उनको अरेस्ट किया गया है तथा दूसरे 2 और थे वो जुगनाइल है, उन दोनों को अप्रीहेंड किया गया है। पूरे जो इंसिडेंट हुई है उसका पूरा ये कि जो एक सीसीएल है, सीसीएल ए का मैन जो कि सीसीएल ए एक मैन मास्टरमाइंड है, उसका विक्टिम से 1 महीने पहले किसी बात को लेकर बहस होती है, एक वर्बल अल्टरकेशन होता है। उसमें विक्टिम जैसा अभी बताया गया है सीसीएल ने कि विक्टिम ने उसको गाली भी दी थी, तो उस तरीके से वो एक ग्रज पाल लेता है, पर्सनल एनमिटी अपने मन में लेके बैठता है। उसको विक्टिम को एक सबक सिखाने के लिए ये पूरी एक प्लान कंस्पायरेसी बनाता है, जिसमें गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको हटा देता है और उसके बाद बाहर से आता है और उसको पूरी वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। और इसमें जो पुलिस के मुताबिक करीब 1 महीने पहले चौकीदार विजेंद्र और एक नाबालिग आरोपी के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। बताया जा रहा है कि विजेंद्र ने गुस्से में कुछ अपशब्द कह दिए थे, बस यही बात आरोपी के दिल में बैठ गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बदला लेने की साजिश रची। 24 मई की रात चारों आरोपी प्लान बनाकर टेम्पो स्टैंड पहुंचे। पहले चौकीदार को धमकाया, फिर डंडे से हमला किया और आखिर में गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई महिंद्रा बोलेरो न्यू बरामद की, हमला करने वाला डंडा बरामद किया और जांच में ये भी पता चला है कि आरोपियों ने गाड़ी की असली नंबर प्लेट हटा दी थी ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस न कर सके। गाड़ी का असली नंबर जांच में सामने आया और पता चला कि वाहन नाबालिग आरोपी की मामी के नाम पर रजिस्टर्ड था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को शक है कि आरोपी विनय और एक नाबालिग ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है। अब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आज छोटी छोटी रंजिशें इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि लोग जान लेने पर उतर चुके हैं? क्या सोशल मीडिया, गैंग कल्चर और अपराधी मानसिकता युवाओं को हिंसा की तरफ धकेल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सीसीटीवी ना होता तो क्या यह हत्या कभी सुलझ पाती? एक चौकीदार जो हर रात दूसरों की सुरक्षा करता था, वो खुद अपनी जिंदगी नहीं बचा पाया। उसकी आखिरी चीख शायद आज भी उस टेम्पो स्टैंड की दीवारों में गूंज रही होगी। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ भी हो रही है। सिर्फ 48 घंटों में 260 फुटेज खंगालना, तकनीकी सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंस और फिर आरोपियों की पकड़, ये दिखाता है कि अगर जांच सही दिशा में हो तो ब्लाइंड मर्डर भी ज्यादा दिन छिप नहीं सकता।